तो अब इस पर हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन है आपका d³ + 6d² + 11d + 6 इंटू y = 0। अब ये सेकेंड फॉर्म है, मतलब डिफरेंशियल जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है उसकी ये दूसरी वाली फॉर्म है। ठीक है, हमारा मेन क्या होता है, बस आप इसको जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन को निकालोगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकलती है, d को m से रिप्लेस कर देते हैं, तो आ गई m³ + 6m² + 11m + 6 = 0। होमोजीनियस भी है तो हमारे तो सिर्फ CF निकलेंगे। अब वो कैसे निकालते हैं, पहले इसके निकालेंगे हम लोग रूट्स। तो मुझे पता है ये होगी m + 1 इंटू m² + 5m + 6। ठीक है, एक तो m = -1 इसका रूट बनेगा और दूसरा जब होएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आएगा m + 1 और इसको कैसे कर सकते हैं, m² + 3m + 2m + 6। ठीक है ना, 3 2 6, हाँ ठीक है। ये आया m + 1 और ये आ जाएगा m + 3 + 2 m + 3। रूट्स निकाल रहे हैं बस हम लोग, जो कि आया m + 1 m + 2 m + 3 = 0। अब आपने रूट्स कैसे निकालोगे, m + 1 को इक्वेट कराओगे 0 से तो आएगा m = -1, एक आएगा m = -2, एक आएगा m = -3। अब ये अपने पहले वाले केस में जा रहे हैं जो कि है रियल और डिस्टिंक्ट, तो रियल नंबर्स भी हैं तीनों और डिस्टिंक्ट भी हैं। तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, y = c1 e⁻ m1, इसे आप ले लो m1, ये m2, ये m3। तो डायरेक्ट लेते हैं m1 है आपका -1, तो -1 इंटू एक्स विल बी -x प्लस c2 e⁻ m2x, m2 इज -2 इंटू एक्स इज -2x प्लस c3 e⁻ -3x। बस यही है इसका सॉल्यूशन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आपका आया वही ये चीज़ हुई, जो सॉल्यूशन भी हो गया एक तरह से आपका। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया इसका। तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना, d को m से रिप्लेस करो, रूट निकालो। केस देखना, अभी हम 2 केसेस और सीखेंगे। पहला केस ये था जब रियल और डिस्टिंक्ट हो, तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाता है। ओके, d² -3dx/dt + 2x = 0। तो बस x और y में हम लोगों ने x और t में ले लिया, y और x की जगह, तो बनेगा तो ये तब भी ऐसे ही, ये हमारी d² -3d + 2 इस तरह से ही बनी है। ठीक है, अब लिखते हैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में होता है कि d को रिप्लेस कर दो m से, तो m² -3m + 2 = 0। अब बस कुछ नहीं, इसके रूट्स हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा m² -2m -m + 2 = 0। राइट, अब m इंटू m -2 -1 कॉमन लिया यहाँ से, m -2 = 0। तो एक m -1 आया आपका और एक m -2 = 0। तो m की वैल्यू m1 1 है, m2 आपका आ गया 2। ठीक है, तो CF क्या बताया था मैंने, y = c1 e⁻ m1x, तो m1 है आपका 1, तो ये सीधा x ही हो जाएगा, प्लस c2 e⁻ m2x, m2 इज 2, तो 2 इंटू एक्स इज 2x। ये आ गया आपका इसका CF निकल के, या आप इसका सॉल्यूशन भी कह सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये तो अब हमें पता चल गई, जब आपके रूट्स जो है वो रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं तो आपका ये वाला सॉल्यूशन बनता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपके रूट्स रियल हो बट इक्वल हो, जैसे कि मतलब यहाँ पर ये 1 आया, दूसरा रूट भी इसका 1 आ जाता है। जैसे कि अगर आपकी m-1 का स्क्वायर आ जाती, तो m = 1 और m = 1 दो रूट आ जाते, तब हम लोग कैसे सॉल्यूशन या कैसे CF को लिखते हैं वो देखते हैं। ये हुआ हमारा केस 2, ऑक्सिलरी इक्वेशन हैविंग रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन से आपको रियल तो रूट्स मिल रहे हैं बट इक्वल भी मिल रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोग पहले एक सिंपल से एग्जांपल देखते हैं।
कि आपके पास दो रूट हैं m1 m2 और दोनों इक्वल है, तो हमने उसको किसी m के मान लिया हम लोगों ने इक्वल, क्योंकि वो इक्वल है। तो इनका जो आपका CF बनेगा वो बनेगा y इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 x e की पावर mx। मतलब बस अब हम क्या करते हैं, अब हम C1 e की पावर mx प्लस C2 e की पावर mx ही है, बस एक में जो है वो x और मल्टीप्लाइड है। तो ये हुआ जब आपके पास सपोज दो रूट्स हैं और दोनों इक्वल आए। ऐसी अगर मैं इन जनरल की बात करूं, m1 m2 से लेके ऐसे n रूट्स हैं, सारे इक्वल है, तो उसको भी हम लोग m के इक्वेट करा सकते हैं। तो उसकी क्या आ जाएगी CF, C1 प्लस C2 x प्लस सो ऑन टिल Cn x की पावर n माइनस 1, क्योंकि आप देखो C2 है उसके साथ x आ रहा है, x स्क्वायर नहीं आ रहा, कम आ रहा है, ठीक है। तो C2 है उसके साथ x आएगा, तो ऐसे Cn है उसके साथ x की एक कम पावर आएगी, तो हम n तक जा रहे हैं तो n माइनस 1 एक पावर तक आ जाएगी इंटू ई की पावर mx। तो मतलब रियल और इक्वल रूट्स आते हैं तो हमारा जो CF बनता है वो ऐसे बनता है C1 प्लस C2x प्लस सो ऑन, x और x स्क्वेयर कर देंगे, x क्यूब, जितने रूट्स होंगे उस हिसाब से करेंगे, इंटू ई की पावर जो भी आपका रूट आएगा उससे मल्टीप्लाई करके इंटू x। तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं हम कि कैसे हम लोग इसे करते हैं। ये लिया हम लोगों ने क्वेश्चन, ठीक है। इसका अब हम लोग पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन सिर्फ ये वाली होती है, पता है अब हमें, d को m से रिप्लेस कर दो, तो ये आया m³ माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखो तो एक 1 जो है वो उसका रूट है, तो एक तो होगी m माइनस 1 इंटू m स्क्वायर आएगी, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2। तो अब इसका रूट एक है आपका m माइनस 1 और साथ में क्या आ जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 आएगा, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो m स्क्वायर प्लस m माइनस 2, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये तो आ गया, अब इसे ही हमें सॉल्व करना है। तो ये आया आपका m माइनस 1 इंटू m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2m माइनस m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये है m माइनस 1 m प्लस 2 माइनस के 1 m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक m माइनस 1 आया और यहाँ से एक m माइनस 1 आ रहा है और एक m प्लस 2 आ रहा है आपके पास। तो अब देखो आपके पास रूट्स कौन कौन से बने, एक है 1 1, दो आपके पास इक्वल रूट्स हैं, तो m की वैल्यूज़ क्या आ रही है 1 1 और माइनस 2। तो अब कैसे हम इसको CF में लिखेंगे तो वो देखते हैं। ये एक अलग सा रूट है, ठीक है, इससे डिस्टिंक्ट है 1 से, तो पहले इसे लिख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू C1 e की पावर माइनस 2x प्लस, अब मैंने बताया था जब इक्वल रूट्स आते हैं तो वो इस तरह से लिखे जाते हैं। अब C1 है तो नेक्स्ट C2 और C3 आएंगे, तो C2 प्लस C3x, दो थे इस वजह से C2 और C3 लिए कांस्टेंट और दूसरे वाले कांस्टेंट के साथ x मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर सपोज यहाँ 1 1 1 माइनस 2 इस तरह से आता तो हम लिखते C2 प्लस C3x प्लस C4x स्क्वेयर इंटू ई की पावर mx। अब m तो हमारा यहाँ पर 1 है, तो 1 इंटू एक्स विल बी x। तो ये है इसका CF या इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम अब देख चुके हैं जब आपके पास रियल और डिस्टिंक्ट हो तो क्या कैसे हम लोग CF लिखते हैं, अगर रियल और इक्वल हो तो कैसे हम लोग अपना सॉल्यूशन या अपना CF लिखते हैं।